गांव पातालपुर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। यह गांव अपने रहस्यमय किस्सों के लिए मशहूर था और उनमें से सबसे डरावनी कहानी थी डाकिनी की। कहते थे कि रात के तीसरे पहर जंगल में एक अजीब सी हंसी सुनाई देती थी और जो भी इस हंसी के पास जाने की हिम्मत करता वह वापस कभी नहीं लौटता। गाँव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि यह हंसी एक डाकिनी की है जो बरसों पहले इस जंगल में रहती थी। कहा जाता है कि वह अपनी तंत्र मंत्र विद्या से लोगों को वश में कर लेती है और उनकी आत्माओं को अपने अधीन कर लेती है। गांव वालों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई रहस्यमय घटना घट जाती। आखिरकार गांव के पुजारियों ने उसे जंगल में बंद करने का उपाय किया, परंतु डाकिनी का अभिशाप पातालपुर पर हमेशा के लिए छा गया। गांव में अंजलि नाम की एक युवती भी रहती थी। वह पढ़ी लिखी और तर्कशील थी। अंजलि इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। वह हमेशा गांव वालों को समझाने की कोशिश करती थी कि यह महज अंधविश्वास है, लेकिन गांव वाले उससे दूर रहने लगे। एक दिन अंजलि ने फैसला किया कि वह खुद इस डाकिनी की सच्चाई का पता लगाएगी। उसने अपने दोस्तों अर्जुन और सीमा को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। तीनों ने रात को जंगल में जाने की योजना बनाई। जैसे ही तीसरा पहर शुरू हुआ, उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और जंगल में कदम रखा। जंगल में सन्नाटा था, केवल पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, हवा ठंडी और भारी होने लगी। अचानक दूर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि अर्जुन और सीमा के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। यह क्या था? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। शायद कोई जंगली जानवर होगा, अंजलि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। लेकिन वह हंसी लगातार तेज होती जा रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह उसकी तरफ बढ़ रही है। कुछ देर बाद वह पुराने खंडर मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के अंदर एक काला धुआं मंडरा रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखे, धुएं के बीच से एक आकृति उभरी। वह एक लंबी पतली और डरावनी महिला थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून की तरह लाल थीं। कौन हो तुम लोग? डाकिनी ने गूंजती हुई आवाज़ में कहा। अंजलि ने साहस जुटाकर कहा कि हम तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं। क्या तुम वाकई एक डाकिनी हो? डाकिनी जोर से हंसी। सच्चाई जानना चाहती हो तो सुनो। उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह कभी एक साधारण स्त्री हुआ करती थी, लेकिन गांव वालों ने तंत्र मंत्र का झूठा आरोप लगाकर उसे मार डाला। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह इस गांव के लोगों को कभी चैन से नहीं जीने देगी। उसकी आत्मा तंत्र विद्या के बल पर डाकिनी बन गई। डाकिनी ने कहा, तुमने यहाँ आकर मेरी शांति भंग की है। अब तुम तीनों को मेरी एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी। डाकिनी ने तीनों के सामने अलग अलग रास्ते रखे। पहले रास्ते में आग का दरिया था, दूसरे रास्ते में बिच्छू और सांप का घेरा था और तीसरे रास्ते में अंधेरा था। अंजलि ने पहले रास्ते का चुनाव किया, अर्जुन ने दूसरे और सीमा ने तीसरे। अंजलि ने आग के दरिये में कदम रखा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर कदम के साथ आग तेज हो रही थी। अंजलि ने अपना साहस और तर्क का सहारा लिया। उसने अपने चारों ओर पानी छिड़कने का उपाय सोचा और किसी तरह पार कर गई। अर्जुन को बिच्छुओं और सांपों के बीच से गुजरना पड़ा। हर तरफ फुफारते सांप और डंक मारने को तैयार बिच्छू थे। अर्जुन ने डर को पीछे छोड़ते हुए अपनी सूझबूझ से रास्ता निकाला और बच गया, लेकिन सीमा के लिए तीसरा रास्ता घातक साबित हुआ। अंधेरे में उसकी चीखें सुनाई दी और वह कभी वापस नहीं आई। अंजलि और अर्जुन ने मिलकर डाकिनी का सामना किया। अंजलि ने उसे समझाने की कोशिश की कि बदले की भावना उसे कहीं नहीं ले जाएगी, लेकिन डाकिनी ने उसकी बात नहीं मानी और उन पर हमला कर दिया। अंजलि ने तुरंत वह माला निकाली जिसे गांव के पुजारी ने उसे दिया था। वह माला डाकिनी को बांधने की शक्ति रखती थी। जैसे ही अंजलि ने माला डाकिनी के ऊपर फेंकी, वह चीखने लगी और एक धुएं में बदल गई। अगली सुबह अंजलि और अर्जुन सुरक्षित गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। डाकिनी का आतंक खत्म हो चुका था। गांव वालों ने पहली बार अंजलि की बहादुरी को सराहा और उसकी तर्कशीलता को समझा। लेकिन जंगल में आज भी उस खंडर मंदिर से कभी कभी अजीब सी हंसी सुनाई देती है। शायद डाकिनी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है।